मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हम आपके सामने बात करेंगे ये जो इलीगल टैरिफ वॉर जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे ऊपर थोपी है उसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले कि हम उस टैरिफ वॉर के बारे में जाएं, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप को हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने उनको किस तरीके से जवाब दिया है या किस तरीके से उसको वो टैकल कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी रेजिलियंस दिखा रहे हैं, किस तरीके से भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो दिखा रहे हैं, और किस तरीके से ट्रंप को बोल रहे हैं कि देखिए आपका जो बुलिंग बिहेवियर है हम उसके सामने झुकेंगे नहीं। और अगर देखा जाए तो शांत स्वभाव के जयशंकर साहब हैं और ट्रंप जो है वो एक बहुत ही आक्रामक किस्म की बुली किस्म के लोग हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप देखें तो ये एक ऐसा विषय है जिसका पूरी दुनिया का ध्यान इसकी तरफ चला गया है। सवाल ये है कि आखिर कैसे भारत जो अमेरिका का एक रणनीतिक साझेदार स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और खास तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जहां अमेरिका क्वाड जैसी एक अलायंस बना करके चीन को रोकना चाहता है, और ऑल ऑफ अ सडन ट्रंप की आक्रामक व्यापार नीतियों की वजह से वो भारत अमेरिका से दूर हो रहा है। ये नीतियां भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही हैं। कभी कभी देशों के बीच के गठबंधन किसी युद्ध या बड़े धमाके से नहीं टूटते हैं, ना ही वो सेना से टूटते हैं, ना ही उसके लिए किसी प्रतिबंध की जरूरत होती है, पर धीरे धीरे रिश्ता कमजोर होता जाता है। उसके लिए उसका कारण कोई अधूरा हाथ मिलना, मतलब एक हाफ हैंडशेक, या कभी कभी बातचीत का ठंडा पड़ जाना, यानी कि टॉक्स के अंदर कोई गरमाइश खत्म हो जाना, और इस किस्म की जो चीजें होती हैं जो दो देशों के बीच में गठबंधन होता है उसके ऊपर बहुत असर डालती है। आज हम उसी एक पल का पर्दा उठा रहे हैं जिससे दुनिया को हिला दिया है। जब डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं तो वो चाहे आप उन्हें पसंद करें या ना करें, परंतु पूरी दुनिया उनको सुनती है। इस बार उन्होंने किसी देश को नहीं या किसी सिस्टम को नहीं, बल्कि उन्होंने एक आदमी को जिम्मेदार ठहराया है इस ठंडेपन की वजह से। तो ट्रंप ने कहा है इस इंसान ने भारत अमेरिका के रिश्ते तोड़ दिए हैं। अब वो इंसान कौन है? ये है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। नई भारतीय कूटनीति जो है वो झुकने से इनकार कर रही है, जिसके लीडर डॉक्टर एस जयशंकर हैं। अब भारत पहले जैसा भारत नहीं है। पहले भारत को गरीब और भीड़ भाड़ वाला विकासशील देश माना जाता था, लेकिन असलियत ये थी कि भारत में ऊपर उठने की जो जबरदस्त भूख थी वो किसी वेस्टर्न कंट्री ने शायद एक्नॉलेज नहीं की। आज भारत सिर्फ भागीदार ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने वाला देश है। आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं कह रही हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जर्मनी, जापान, अमेरिका से भी तेज, और भारत में 2016 से अब तक 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स बने हैं। भारत अब दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो इन सब उपलब्धियों की वजह से आप मानते हैं इवन भारत जब कोविड-19 महामारी में भारत ने 70 से भी ज्यादा देशों को मुफ्त में वैक्सीन दी। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देश महंगाई से जूझ रहे थे, तब भारत ने रणनीतिक साझेदारियों से तेल की कीमत स्थिर रखने में मदद की। किसकी मदद की? अमेरिका की मदद की। भारत अब सस्ता मजदूर देश नहीं है। ये स्मार्ट कैपिटल, अरबों डॉलर की कंपनियां और हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी क्रांति का भारत है। ट्रंप बनाम जयशंकर, एक टकराव, मतलब कि ट्रंप के सामने खड़े हुए कोई तो वो हमारे जयशंकर थे, और उन्होंने बोला कि देखिए भारत वो पुराना वाला भारत नहीं है। अभी भारत को आप बुली नहीं कर सकते, या भारत के ऊपर अनलॉफुल जो आपके टैरिफ्स हैं वो आप नहीं लगा सकते। ट्रंप जब भी किसी कमरे में जाते हैं वो अपनी ताकत से हावी हो जाते हैं, लेकिन इस बार उनके सामने बैठे थे डॉक्टर एस जयशंकर, कम बोलने वाले लेकिन बेहद ही मजबूत शख्स और टू द पॉइंट। भारत झुकने नहीं सुने जाने वाला देश बन गया है। ट्रंप को लगा कि एक भारतीय राजनयिक ने उनकी बात ठुकरा दी है, और ट्रंप जैसे व्यक्ति के लिए ये एक व्यक्तिगत अपमान था। असल मुद्दा व्यापार या रक्षा समझौते नहीं थे, मुद्दा था ना कहना।
हमारे एस जयशंकर जी द्वारा। जयशंकर ने शांति से लेकिन दृढ़ता से कहा, भारत दबाव में झुकेगा नहीं, भारत को साझेदारी चाहिए, वो भी बराबरी पर। ये नई भारतीय कूटनीति थी, साफ, आत्मविश्वासी और बिना किसी झिझक के। और इस असहमति के क्या परिणाम हुए? ट्रंप ने माना कि जयशंकर ने भारत अमेरिका रिश्ते बिगाड़े हैं। इसके बाद व्यापार समझौते पे वो अटक गए और तब रक्षा सौदे जब ठंडे पड़ने लगे तो अमेरिका ने भारत की जीएसपी विशेष व्यापार सुविधा वापस ले ली और अपने 25 और 50% टैरिफ्स लगा दिए। अमेरिका चाहता था कि भारत अपना कृषि, मत्स्य और चमड़ा उद्योग खोल दे अमेरिका के लिए। भारत ने साफ कहा कि हमारे किसानों और मछुआरों के भविष्य की कीमत पर कभी हम नहीं कर सकते, वो हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल है। इसके अलावा भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा, जबकि अमेरिका के ने प्रतिबंध की धमकी भी दी, फिर भी भारत पीछे नहीं हटा। यूक्रेन युद्ध में पश्चिम चाहता था कि भारत रूस की निंदा करे, लेकिन भारत ने तटस्थता से रणनीतिक स्वायत्ता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चुनी और यह दिखा दिया कि भारत अपने फैसले खुद करता है। भारत ने चुना कि दोनों देशों से बराबरी से बात करने की, दोनों देशों को बोलने की कि देखिए ये युद्ध का समय नहीं है, ना कि किसी एक देश का साइड लेने का। और असली संदेश जो फाइनली हुआ और वो ये है कि ये लड़ाई सिर्फ टैरिफ की नहीं थी, ये अहंकार बनाम संप्रभुता यानी कि ईगो वर्सेस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की थी। ट्रंप अपने ईगो से लड़ रहे थे, जबकि जयशंकर अपने सिद्धांत और रणनीति से उनके सामने एक चट्टान बन के खड़े थे। भारत ने कहा, हमारे सम्मान से ऊपर कोई सौदा नहीं है, यही एक नया भारत है। जयशंकर ने इस टकराव के बाद तुरंत ब्रिटेन, यूरोप, रूस, ब्राजील, मेक्सिको और यहाँ तक कि इवन चीन से अपने संबंध मजबूत करने शुरू कर दिए थे। इससे ट्रंप के दबाव वाली चाल जो थी वो पूरी तरह से नाकाम हो गई है। अब इसका हम क्या निष्कर्ष निकालें? निष्कर्ष यही है कि आज दुनिया समझ रही है कि भारत अब दबने वाला नहीं है। अब भारत मेज पर अपनी जगह नहीं मानता, वो उसको क्लेम करता है। और ये सिर्फ रणनीति ही नहीं थी, ये भारत की एक नई पहचान है। और ये सब एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज से हुआ, वो थी डॉक्टर एस जयशंकर की। और लेडीज एंड जेंटलमैन, याद रखिए, एक आदमी, एक आवाज, एक फैसले से इतिहास बदल जाता है। भारत फिर से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और गौरव वापस पा रहा है। अगर आपको याद हो, वो हम अपनी सोने की चिड़िया का स्टेटस वापस ले रहे हैं, तो इसलिए तैयार हो जाइए, हमें वो स्टेटस वापस लाना है। और हमने आज साथ मिलजुल के हम चाहते हैं कि हम एक ही लेवल पे रहें एज ए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर ऑफ इंडिया, और हम कोशिश करें कि ट्रंप के इन विस्तारवादी, इन इलीगल टैरिफ्स का सामना करें और अपनी सारी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करें। जितने भी अमेरिकन गुड्स हैं उनका बहिष्कार करें, ताकि हमारा जो रूपी है वो डॉलर के खिलाफ काफी मजबूत हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। Please like and subscribe.